नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहतास और मैं आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल RS इंग्लिश क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आज अपने एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं? कौन सी चीज को अपने एडजेक्टिव बोलते हैं? व्हाट इज इट? यह क्या है? ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या है? कहां पर इसे यूज किया जाता है? तो इस बात को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, अपने थ्रू एग्जाम्पल्स उसे डिस्कस करते हैं। ही हैज लिटिल नॉलेज। उसे थोड़ा ज्ञान है, मतलब उसका ज्ञान क्या है? कम है। यू हैव 2 एप्पल्स। तुम्हारे पास 2 सेब हैं। तुम्हारे पास कितने सेब हैं? 2 सेब हैं। शी इज ए स्मार्ट गर्ल। वह एक स्मार्ट लड़की है, बुद्धिमान लड़की है। ठीक है, वह किस तरह की लड़की है? स्मार्ट है। तो आगे देखो क्या लिखा है, हाउ मच नॉलेज। भी इस आदमी के पास कितना ज्ञान है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा ही हैज लिटिल नॉलेज। उसके पास थोड़ा ज्ञान है। यू हैव 2 एप्पल्स। तुम्हारे पास 2 सेब हैं। हाउ मेनी एप्पल्स? कितने सेब हैं आपके पास? यू हैव 2 एप्पल्स। आपके पास 2 सेब है। शी इज ए स्मार्ट गर्ल। गर्ल ऑफ व्हाट टाइप? वह किस तरह की लड़की है? शी इज ए स्मार्ट गर्ल। तो जो जो शब्द मैंने अंडरलाइन किए हैं वो आपको ये बता रहे हैं भी आपके पास जो चीज है वो किस हालत के अंदर है, वो कैसी है, वो कितनी है। ठीक है, भी लिटिल नॉलेज, भी जो नॉलेज है वो क्या है? लिटिल है। एप्पल्स, एप्पल्स सेब, सेब कितने हैं? 2 है। गर्ल, गर्ल, गर्ल कैसी है? स्मार्ट है। तो ये जो सारे के सारे शब्द हैं, लिटिल हो गया, 2 हो गया, स्मार्ट हो गया, ये सारे शब्द आपको इस चीज के बारे में बता रहे हैं, नॉलेज के बारे में, एप्पल्स के बारे में, गर्ल के बारे में। ठीक है, जो चीजें मैंने राउंड की है, जिसके चारों तरफ मैंने सर्कल तैयार किया है, वो सारी चीजें क्या है? एक नाउन है। ठीक है, संज्ञा है वो सारी चीजें। और जो चीजें अंडरलाइन की गई है, जिन्हें मैंने टिक मार्क किया है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको एक नाउन के बारे में बता रहे हैं कि वो नाउन कितना है, वो नाउन कैसा है, वो नाउन क्या है। ठीक है, उस नाउन के बारे में ये शब्द बता रहे हैं। तो जो शब्द आपको किसी नाउन के बारे में कोई मीनिंग ऐड करे, उसके बारे में कुछ बताए, उन्हें अपने क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। डेफिनेशन से बातें और ज्यादा क्लियर होगी। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स। एडजेक्टिव इस तरह के शब्द होते हैं विच, जो ऐड, ये मीनिंग आपने ध्यान रखना है। ऐड, ऐड का मीनिंग होता है जोड़ते हैं। ऐड समथिंग, कुछ न कुछ वो जोड़ेंगे। कहां पर जोड़ेंगे? इन द मीनिंग, अर्थ में जोड़ेंगे। किसके अर्थ में? ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के अर्थ में कुछ जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। ठीक है, कुछ आगे और एक्सरसाइज की हुई है, उन्हें अपनी ओर देखते हैं। ही हैज ए फेमस पर्सनैलिटी। उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? फेमस है। मतलब वो क्या है? बहुत ही ज्यादा फेमस है। पर्सनैलिटी ऑफ व्हाट टाइप? किस तरह की पर्सनैलिटी है? फेमस। जयपुर इज ए स्मार्ट सिटी। जयपुर स्मार्ट शहर है। किस तरह का शहर है? स्मार्ट है। तो पर्सनालिटी हो गया, सिटी हो गया, ये सारे के सारे क्या है? नाउन है।
और जो अंडरलाइन किए गए शब्द हैं वो क्या हैं, उस नाउन के मीनिंग के अंदर कुछ न कुछ ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। ठीक है, ये होता है एडजेक्टिव। अब अपने ये एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को यूज किस तरह से करते हैं और एडजेक्टिव के टाइप कितनी तरह के होते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब अपने ये देखते हैं कि एक एडजेक्टिव को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एडजेक्टिव, द यूज ऑफ एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को यूज कैसे करते हैं। एक एडजेक्टिव को यूज करने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके अपने अब बात करते हैं दोनों तरीकों की। पहला है एट्रीब्यूटिवली, हालांकि ये नाम दोनों अटपटे से हैं, मुश्किल भी आपको लगेंगे, याद रखना एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव को कैसे यूज करते हैं, व्हेन एन एडजेक्टिव, जब एक एडजेक्टिव इज यूज्ड, प्रयोग किया जाता है, जस्ट बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले। ये शब्द आप याद रखना, बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले। जब एक एडजेक्टिव को नाउन से पहले प्रयोग करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिवली। जैसे ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन, किस तरह का व्यक्ति है वो, ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट हो गया आपका एडजेक्टिव। किसके बारे में बता रहा है, इस पर्सन के बारे में, तो पर्सन क्या है, वो नाउन है। ठीक है, पर्सन नाउन है, इस पर्सन से पहले इसे प्रयोग किया गया है, जस्ट बिफोर ए नाउन, एक नाउन से पहले प्रयोग करना है। पर्सन ऑनेस्ट, किस तरह का पर्सन है, ऑनेस्ट, तो जब ऐसे उसे पहले प्रयोग करते हैं तो उसे अपने क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिवली। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, व्हेन वी आर गोइंग, जब हम जा रहे थे, माई प्रिटी सिस्टर कॉल्ड मी, तो मेरी प्यारी बहन ने मुझे पुकारा। सिस्टर ने पुकारा, कौन सी सिस्टर, विच इज प्रिटी, जो प्रिटी है मेरे लिए, जो मेरे लिए प्यारी है। ठीक है, तो सिस्टर क्या हो गया, नाउन हो गया, और प्रिटी क्या है, उस सिस्टर के लिए एक एडजेक्टिव है जो उस सिस्टर से पहले प्रयोग किया गया है। जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से इस तरह से पहले प्रयोग करें तो उसे अपने बोलेंगे कि ये एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिवली प्रयोग किया गया है। कैसे प्रयोग किया गया है, एट्रीब्यूटिवली। एट्रीब्यूटिवली की एक ही डेफिनेशन है कि उसे नाउन से पहले प्रयोग करना है, और यदि वो एडजेक्टिव उस नाउन के बाद में लिख दिया जाए, सपोज करो अगर उसे बाद में लिख दिया जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्रेडिकेटिवली। ठीक है, अगर पहले लिखें तो एट्रीब्यूटिवली, बाद में लिखें तो प्रेडिकेटिवली। देखो, व्हेन एन एडजेक्टिव, जब एक एडजेक्टिव इज यूज्ड, प्रयोग किया जाए, जस्ट आफ्टर ए नाउन, पहले बिफोर था, अब आ गया आफ्टर, नाउन के बाद में प्रयोग किया जाए तो उसे क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेटिवली। देखो, माई फादर इज ओल्ड, मेरे पिताजी बूढ़े हैं, ओल्ड है, तो ओल्ड आपको किसके बारे में बता रहा है, फादर के बारे में बता रहा है, तो फादर नाउन हो गया, नाउन के बाद में उसे लिखा गया है, ये भी प्रेडिकेटिवली यूज है। वी फाउंड हिम अलाइव, हमें वो जीवित मिला, जीवित मिला, कौन मिला जीवित, हिम मिला, ये मिला अलाइव। ठीक है, तो हिम एक नाउन प्रोनाउन हो गया, उसके बाद में यदि एडजेक्टिव लिखा गया है तो वो क्या होगा, प्रेडिकेटिवली। सीधी सी बात है, अगर किसी एडजेक्टिव को नाउन से पहले प्रयोग कर लें तो वो हो जाएगा उसका एट्रीब्यूटिवली यूज, और अगर किसी नाउन के एडजेक्टिव को नाउन के बाद में प्रयोग करें तो वो हो जाएगा उसका प्रेडिकेटिवली यूज। दो ही यूज है, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। ठीक है, अब अपने ये जो एडजेक्टिव है इनके अपने टाइप्स या काइंड्स भी, कितनी तरह के एडजेक्टिव होते हैं, उन्हें अपने शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब अपने
एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कितनी तरह के होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, भी क्वालिटी को बताने वाले, किसी चीज़ के अंदर क्या क्वालिटी है ये बताने वाले एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं और उन्हें कैसे अपने यूज करते हैं। शोज, ये दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, द काइंड एंड क्वालिटी, कोई चीज किस तरह की है और उसके अंदर क्या क्वालिटी है ऑफ ए नाउन, एक नाउन का काइंड प्रकार और उसके क्वालिटी, उसके अंदर क्या गुण हैं, ये चीजें आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बताएंगे। देखो एग्जांपल्स, कोलकाता इज ए लार्ज सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है। किस तरह का शहर है, लार्ज सिटी। तो लार्ज क्या है, एडजेक्टिव है और भी इस सिटी के आकार के बारे में, उसके प्रकार के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी है। वह किस तरह का आदमी है, रिच मैन। भी इस, ये जो पर्सन है, इस पर्सन की क्या क्वालिटी है कि वो अमीर है, रिच है। ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, भी जो मूर्ख और जो बूढ़ा कौवा था उसने गाने की कोशिश की थी। कौवा, क्रो, उसकी क्या क्वालिटी है कि वो बूढ़ा भी है और मूर्ख भी है। ठीक है, ये उसकी क्वालिटी है। क्वालिटी कह दो या कुछ और कह दो, भी ये उसके अंदर चीजें हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाएंगी। अब अपने को पता कैसे चलेगा भी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दीज एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव होंगे ना, आंसर्स, वो उत्तर देंगे द क्वेश्चन, एक प्रश्न का उत्तर देंगे। कौन से प्रश्न का, ऑफ व्हाट टाइप और काइंड ऑफ ए पर्सन और थिंग इज, कि एक वस्तु या कोई व्यक्ति है वो किस टाइप का है, उसका काइंड क्या है, भी वो किस तरह का है, उसका क्या प्रकार है। ठीक है, टाइप और काइंड का जो उत्तर होगा ना, वो उत्तर ही आपका क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। व्हाट टाइप, इसका जो आंसर होगा ना, अपने किसी भी कोई नाउन है, उस नाउन से प्रश्न करें व्हाट टाइप, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगा। आ गई बात समझ में। अब अपने नेक्स्ट देखते हैं कि वो क्या है। दिस इज आवर नेक्स्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या होता है, क्वालिटी तो होता है गुण और क्वांटिटी होता है मात्रा। किसी चीज की आपके पास कितनी मात्रा है, मात्रा बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें भी अपने क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज, कि आपके पास जो वस्तु है वो वस्तु कितनी मात्रा में है। मात्रा बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे आई एट सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए। मैंने कितने चावल खाए, आई एट सम राइस। नेक्स्ट देखो, ही शोड मच पेशेंस, उसने कुछ धैर्य दिखाया। उसने कितना धैर्य दिखाया, मच पेशेंस, काफी धैर्य दिखाया। शी हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, उसने अपना सारा ही रुपया, सारा ही संपत्ति खो दी। उसने अपनी कितनी संपत्ति खोई, ऑल हिज वेल्थ, सारी संपत्ति, सारी धनराशि उसने खो दी। टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखो। कैसे ध्यान रखना है, अच्छी तरह से, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। टेक ग्रेट केयर, केयर करनी है, देखभाल करनी है। कितनी देखभाल करनी है,
ग्रेट केयर, बहुत ही ज्यादा देखभाल करनी है। तो अंडरलाइन किए गए सारे शब्द आपको जो आगे नाउन लिखी गई है, जैसे राइस हो गया, पेशेंस हो गया, वेल्थ हो गया, केयर हो गया, ठीक है, इन सारे नाउन के बारे में आपको नाउन की मात्रा बता रही कि आपको वो काम कितना किया आपने, वो काम आपने कितना करना है, वो काम आपका कितना हो गया, उसकी मात्रा बताई जा रही है। और मात्रा बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएंगे। दीज एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना, आंसर, वो उत्तर देते हैं द क्वेश्चन, एक प्रश्न का उत्तर देते हैं। कौन से प्रश्न का उत्तर देते हैं? हाउ मच, कितनी मात्रा में। भी आपके पास जो चीज है वो हाउ मच, कितनी मात्रा में, मात्रा बताने वाले शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोट लगाकर लिखी है, दीज एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव होते हैं ना, आर यूज्ड, उनका प्रयोग किया जाता है फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, ऐसे नाउन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है जिन्हें हम गिन ही नहीं सकते, ना गिने जाने वाले नाउन के लिए। जैसे राइस, चावल, चावल को गिना थोड़ी जाता है। पेशेंस, धैर्य, धैर्य को गिना थोड़ी जाता है। वेल्थ, धन, संपत्ति, उसे गिना थोड़ी जाता है। हेल्थ, स्वास्थ्य, भी देखभाल, देखभाल को गिना थोड़ी जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें गिना ही नहीं जा सकता, मतलब ये सारी की सारी चीजें क्या है? अनकाउंटेबल चीजें। और जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए जो एडजेक्टिव प्रयोग किए जाएं उन्हें हमने क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। इसी के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का टॉपिक आपका खत्म हो गया है। अब अपने करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हियर इज द नेक्स्ट एडजेक्टिव, द नेम इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव मतलब प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है। तो प्रश्नवाचक कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं जिन्हें अपने यूज कर सकते हैं? दीज एडजेक्टिव, ये जो एडजेक्टिव होते हैं आर यूज्ड, इनका प्रयोग किया जाता है टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने के काम में जिन एडजेक्टिव का यूज किया जाए उन्हें अपने क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोला जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? मोस्टली इनके अंदर सारे ही WH वर्ड अपने काउंट कर सकते हैं। जैसे व्हाट मैनर ऑफ ए मैन ही इज, कि वह जो आदमी है, उस आदमी का जो मैनर है, उस मैनर का क्या तरीका है, किस तरह का मैनर वाला वो आदमी है। विच वे शैल वी गो, यहां पर तो हो गया व्हाट, हो गया ऊपर वाले में। तो विच वे शैल वी गो, कि हमें कौन से रास्ते जाना चाहिए। सामने दो रास्ते हैं, दोनों में से हम कौन से रास्ते जाएं। तो विच क्या हो गया? विच आपको इस वे के बारे में बता रहा है, तो ये भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। हुज सिस्टर शी इज, सामने कोई लड़की खड़ी है तो आपका कोई साथी कहता कि वह जो लड़की है वह किसकी बहन है, उस लड़की के बारे में पूरा कि वो किसकी बहन है। तो सिस्टर नाउन है, हुज सिस्टर, कि वो किसकी बहन है। तो हुज क्या हो गया? इस सिस्टर के लिए क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। व्हाट टाइम इट इज, अब क्या समय हुआ है। टाइम, टाइम पूछा गया है, व्हाट टाइम, ठीक है। विच बुक इज दिस, ये किताब है, ये किताब कौन सी किताब है। विच बुक इज दिस, यह किताब कौन सी है, या कौन सी किताब तुम्हें चाहिए। आपके पास दो किताबें हैं तो आप कह सकते हो विच बुक डू यू लाइक, कि तुम्हें कौन सी किताब चाहिए। तो विच कौन सी किताब। तो ये सारों के अंदर व्हाट, विच, हुज, व्हाट, विच, ये सारे के सारे WH वर्ड आपको किसी न किसी नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब एक और चीज देखो, हेयर, यहां पर व्हाट इज यूज्ड इन जनरल सेंस, व्हाट का यूज आम जनरल सेंस के अंदर किया जाता है, बट विच इज यूज्ड इन ए सेलेक्टिव सेंस, परंतु जब हमने विच का यूज करते हैं ना, तो विच का मीनिंग होता है सेलेक्टिव, भी 2 या 5 चीजें उनके अंदर से अपने को सिलेक्शन करना पड़ता है कि आपको कौन सी चीज चाहिए। इसी के साथ आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी खत्म हो गया। आशा करता हूं कि आपको ये एडजेक्टिव
जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। If you like the video, press like and share button and also subscribe my YouTube channel RS English Classes for the latest update like this. Thank you. Have a nice day.